भारतीय सेना मोदी जी की सत्ता की मोहताज नहीं है। भारतीय सेना को संविधान ने अधिकार दिया है। उनमें प्रधानमंत्री बनने के पूरे गुण हैं और वो इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। मोदी साहब और अडानी के रिश्तों की तस्वीर जो सारे देश को दिखाई थी। उन्होंने सैनिकों का आरक्षण खत्म कर दिया, जो सैनिकों का एकमात्र अधिकार है। 35 साल में आ जाते हैं, 45 साल तक रहते हैं, पूरी दुनिया में मिल रहा। वो तो पहले दिन से ये पता था कि इनको किसी प्रकार से ये इनको निकालेंगे। एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पे गोली लेने को तैयार रहते हैं। एक इतने अच्छे आदमी को, जो आपके लिए कितने लोगों के लिए आगे आकर के लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से अगर उनको पीछे रखा जाएगा तो जनता और आगे आएगी। हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और लोग भी सड़क पर उतरेंगे। हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी देश की, जनता की, युवाओं की, सभी वर्गों की आवाज उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से डरकर इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को खारिज किया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे उठाए थे इस विंटर सेशन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि मोदी साहब और अडानी के रिश्तों की तस्वीर जो सारे देश को दिखाई थी, उससे डरकर, और उन्होंने 20,000 करोड़ का जो घोटाला है उसको उजागर किया, उससे डरकर अचानक फरवरी के एंड में ये डिसीजन आना कि सदस्यता खारिज हो गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इनकी डराने की एक रणनीति है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जनरल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए, एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पे गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे। लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, और 2024 में इस मगरूर सत्ता से बेदखल करेंगे। नेता तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। देखिए ऐसा है, समय अलग, समय बड़ा बलवान। अब क्या होगा, देखिए ऐसा है कि ये एक लीगल बैटल है। आपको ये नहीं मालूम कि अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, 7 महीने में क्या हो सकता है। लेकिन हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन देश के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और इस एनडीए की सरकार को, देश में जो भी हो रहा है उसको देखते हुए सत्ता परिवर्तन तो होना ही है। और जितनी भी लीगल लड़ाइयाँ लड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब वो वापस आएंगे, उनमें प्रधानमंत्री बनने के पूरे गुण हैं और वो इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, सबका है। और जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसको धीरे धीरे लोग समझते जा रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे सच्चे लोग अपने आप ऊपर आएंगे और आप लिख लीजिए, एक दिन वो पक्के प्रधानमंत्री बनेंगे। जितनी भी सियासत चलाना है चला लीजिए, जो भी कोर्ट बैठल लगाना है लगा लीजिए, लेकिन जनता जिसे चाहेगी और जो इस देश के लिए अच्छा करेगा वो जरूर प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात कोर्ट का फैसला है सर, गुजरात हाईकोर्ट। अरे भाई साहब, अभी हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बाकी दूसरी जगह कर सकते कि नहीं कर सकते। और उसके बाद जब लोग इसी तरह सड़कों पर, लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कई मर्डरर, कई दूसरे लोग ऐसे आराम से घूम रहे हैं, और एक शरीफ आदमी जो जनता के लिए लड़ रहा है, उसकी किसी भी बात को, चाहे वो सच हो झूठ हो जो भी हो, उसको लेकर के आप इस तरह करेंगे तो लोग आगे आएंगे और देखेंगे। क्या लगता है साजिश किया गया है, ये तो अभी कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, दूसरे लोग बताएंगे। एयर मार्शल अशोक गोयल साहब हैं, तो इनकी बात सुनिए आप। सर क्या कहना चाहेंगे, राहुल जी की सदस्यता जो है पर याचिका खारिज कर दी गई गुजरात हाईकोर्ट में? देखिए वो तो सुना है, परंतु राहुल जी को जो शुरू से ही इस बात में दंड मिला वो तो सुनियोजित था। वो तो पहले दिन से ये पता था कि इनको किसी प्रकार से ये इनको निकालेंगे। अब वो लड़ रहे हैं, अभी हाई कोर्ट में पहुंच गया है, वहाँ से ठीक है, उनको जमानत उनकी रद्द हो गई है। अभी उनकी जो लीगल बैटल है अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो चलती रहेगी।
और वो जीतेंगे इस मामले में। कह रहे हैं कि मोदी समाज का अपना अपमान किया है राहुल गांधी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने एक सच बात को कहा कि भाई ये क्या है कि वो नीरव मोदी था, वो भी मोदी था, बाकी जो है वो भी मोदी था, बाकी भी गुजरात के लोग थे। ये क्या है, एक चांस की बात है या सुनियोजित बात है? ये सोचने की बात उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जरूर मिलेगा। मिलेगा। हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पास लीगल ऑप्शन अभी ओपन है, तो उसमें हम वहाँ पे जाएंगे और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। से भी खारिज हो जाता तो क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, इसके बारे में हम लीगल चीज़ें अभी उनके ऊपर मंथन हो रहा है और उसके बाद हमारी पार्टी की जैसी एक लाइन बनेगी तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आगे राहुल गांधी के साथ पूर्व सैनिक कैसे सहयोग करके लड़ेंगे? देखिए, पूर्व सैनिक 2014 से पहले उन्होंने मोदी साहब को पूरी तरह से अपना सहयोग दिया था। रेवाड़ी रैली के बाद उनको सहयोग दिया था और पूर्व सैनिक समाज को 5 बार स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने बार बार कहा था मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और कहा था 100 दिन के अंदर आपकी 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। आज 2945 दिन हो गए, हमारे साथी आज भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देश के साथ झूठ बोला है। पहले एक बार बोल दिया कि हमने दे दी है, अब कुछ दिन पहले अप्रैल के अंदर बोला जी नहीं अभी नहीं हुआ है। तो ये झूठ बोलना, अगर वो अपनी फौज के साथ झूठ बोलते हैं तो देश कैसे विश्वास करेगा? अपने पूर्व सैनिकों के साथ अगर झूठ बोलते हैं तो मेरे ख्याल से सैनिक समाज के साथ झूठ बोलते हैं तो सैनिकों के ऊपर, सैनिकों को उनके ऊपर, उनकी कमांड के ऊपर, उनकी सत्ता के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर कैसे विश्वास होगा? मैं मध्य प्रदेश आया हूँ जनरल श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने सैनिकों का आरक्षण खत्म कर दिया, जो सैनिकों का एकमात्र अधिकार है। 33-35 साल में आ जाते हैं, 45 साल तक रहते हैं, पूरी दुनिया में मिल रहा है, हिंदुस्तान में ही नहीं। वो खत्म कर दिया। मोदी जी को पता है ये बातें। तो जो सैनिकों के साथ किया जा रहा है और जो कहा जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। कहते रहे कि सेना मजबूत हुई है सर। अभी बताएंगे आपको सेना मजबूत कैसे हुई है, हो रही है, क्या हो रही है, वो तो अभी हमारा समय नहीं है। बस भूतपूर्व सैनिक जो हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए, एक मिनट रुकिए। आपका सवाल है कि सेना मजबूत हो रही है। भारतीय सेना मोदी जी की सत्ता की मोहताज नहीं है। भारतीय सेना को संविधान ने अधिकार दिया है। हमारा सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति जी होते हैं, संविधान ने कहा है कि जो सेना है, भारतीय सेना, वो संविधान का सेफ्टी और सिक्योरिटी रखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अग्निवीर स्कीम जिस तरह से लाई गई है और जिस तरह से OROP 2 में विसंगतियां लाई गई हैं, जिसके अंदर हमारे JCO एंड जवानों की जो पे और उसको पेंशन को कम कर दिया गया है, हमारी डाउनग्रेडेशन की गई है, रैंक की डाउनग्रेडेशन की गई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये देश में सेना मजबूत हो रही है। और ये अग्निपथ स्कीम जो है, ना तो हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ठीक है, ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है, और ना ही युवाओं के रोज़गारों के लिए ठीक है। इन सबको देखते हुए आज हमारी सेना की जो संख्या है वो 15 लाख है, और अगर ये अग्निवीर स्कीम 5 साल और चलती रही तो 15 लाख से ये संख्या घटकर 10 लाख हो जाएगी। तो क्या ये देश की सेना मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, या ये सुनियोजित तौर पे देश की सेना को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? मैं मोदी जी को आपके माध्यम से, सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, सेना ने, पूर्व सेना ने, सब ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार की झूठी और जुमलेबाज वाली सरकार को हम 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे।